नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है 8वें वेतन आयोग के मसले पे। जी हां, जिस 8वें वेतन आयोग का आप सबको बेसब्री से पिछले 8 महीने से इंतजार है और उस पर तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म था, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा तो इतना आपका सैलरी बढ़ जाएगा, इतना परसेंट ग्रोथ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपकी बेचैनी थी, जो आपके अंदर ये थे कि कब होगा 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी। ये तो बहुत लोग समझ भी नहीं थे कि नोटिफिकेशन जारी होगा तब कुछ होगा। पहले तो ये लग रहा था कि सरकार ने जनवरी में ऐलान कर दिया कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, तो लोग मान लिए कि हो गया भाई 8वें वेतन आयोग का गठन। लेकिन फिर जब हमने भी आपको बताया, फिर सरकार ने भी जब संसद में जब पूछा गया सवाल उस पर, तो सरकार ने जब कहा कि इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे जब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इनपुट आ जाएंगे। तो खैर अच्छी बात ये थी कि जो जेसीएम, जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसमें कि स्टाफ साइड की तरफ से वो अपना जवाब दे चुके थे, जो अपना सजेशन था टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, वो जा चुका था पहले ही, जिसकी की पुष्टि संसद में सरकार ने जो जवाब दिया उसमें वो भी जो है टेबल पर रिपोर्ट रखी गई कि ये जवाब जो है इनकी तरफ से आया हुआ है, बाकियों का इंतजार था। तो जी, तो इस पर जो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जो कि रेलवे का मतलब बड़ा यूनियन तो है ही, आप सब जानते हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी भी है। AIRF ने सरकार को साफ साफ कह दिया है कि 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो AIRF जाएगी, AIRF आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी, AIRF आंदोलन के रास्ते जाएगी, सड़क पर उतरेगी इसको लेकर। तो इसको लेकर जो है ये आज AIRF की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। जी हाँ, ये अभी अभी की खबर है, इसलिए हमने कहा कि ये तो मतलब खबर है जिसको कि हमारे व्यूअर्स को जल्दी पता चलना चाहिए, इसलिए वीडियो हम आपको जल्दी में बता रहे हैं कि जो आज AIRF की बैठक थी, जिसमें जो देश भर में जो रेलवे के जोन्स है उन सब में जो उनकी सहयोगी यूनियनें थी, सबके जनरल सेक्रेटरी आकर बैठे थे और उन सब ने अन्य जो मसले थे AIRF के, उन पर तो चर्चा किया है क्या, लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा था वो ये था कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर जो देरी हो रही है अब तक, जो कि 8 महीना बीत गया, जब सरकार ने जनवरी में कह दिया कि हम गठन करेंगे, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसके बावजूद कि जबकि AIRF के जनरल सेक्रेटरी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी हैं, तो उनकी तरफ से टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मसौदा भी भेजा जा चुका था उसी समय, फिर भी अभी तक जो है 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। आप देख रहे होंगे कमेटी के मेंबर का नाम तक अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो है ये उनके चर्चा में ये सबसे बड़ा पॉइंट था और उस पर AIRF ने जो है फैसला किया है कि वो इसको लेकर आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने नहीं किया तो। 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। देख रहे हो कि इस मीटिंग में, जिसमें कि देश भर के रेलवे के तमाम जोन्स के जो वहां पे सहयोगी यूनियंस, उनके जनरल सेक्रेटरी आए थे, उन सब ने एक सुर में कहा कि अब जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब जो है इतना इंतजार तो किसी भी कर्मचारी को मतलब बर्दाश्त नहीं, क्योंकि लोगों में एक अंदर से भी जो है एक उबाल आ रहा है कि भाई आखिर कब तक, अगर देना ही तब क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों जो है इसका गठन नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है, जो मैंने आपको बताया कि आज बैठे और उस पर ये हो गया। और 19 सितंबर को ये तय हुआ, तारीख देखिए, ये 19 सितंबर को जो है पूरे देश में AIRF के जो वर्कर्स हैं, जो उनके यूनियन मेंबर्स हैं, वो आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार को, ये अगर जो तब तक जारी नहीं हुआ तो ये बड़ी खबर है जो कि AIRF की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से निकल कर आई है कि AIRF ने ऐलान कर दिया है, AIRF ने तय कर लिया है कि वो अब आंदोलन करेंगे अगर 8वें वेतन आयोग का ऐलान नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब इसमें आपको हम ये बता देना चाहेंगे
कि जो 19 सितंबर का मसला है, आखिर एआरएफ ने 19 सितंबर को क्यों चुना। ये तो आपने समझ लिया कि भाई अब एआरएफ ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम सड़क पर उतरेंगे अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो 19 सितंबर को। अब हम आपको बताते हैं आखिर इस 19 सितंबर में ऐसा क्या है जिस दिन को एआरएफ ने चुना। मैं आपको बताऊं, देश में जो कर्मचारियों का जो आंदोलन रहा है उसमें 19 सितंबर का बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि नाम दर्ज है इतिहास में कि ये तारीख, इसलिए 19 सितंबर को एआरएफ ने चुना है। जो आप आज बैठक में तय किया गया कि इसके लिए हम लोग 19 सितंबर को आंदोलन करेंगे। 19 सितंबर 1968 ये वो ईस्वी है जब देश भर में तमाम कर्मचारी, देश के 48,000 कर्मचारी जो है उनको टर्मिनेशन का नोटिस सर्व किया गया था। आप सोचिए यह आंदोलन कितना बड़ा हुआ होगा। देश भर के 48,000 केंद्रीय कर्मचारियों को टर्मिनेशन का ऑर्डर जारी हुआ था। 4,000 रेलवे जो कर्मचारी हैं उनको समरली डिस्चार्ज कर दिया गया था। 7,000 को सस्पेंशन के अंदर रखा था। 8,000 को जो विभिन्न अदालत है वहां पर उनको ट्रायल फेस करना पड़ा था। और सबसे दुखद खबर कि 9 लोगों की, 9 कर्मचारियों की मौत हो गई थी पुलिस फायरिंग में पठानकोट में, बीकानेर में, पंजाब के अमृतसर, तो इन सब जगहों पर और भी जगहों पे हुआ था। तो इन सब जगहों पर फायरिंग हुई थी। यहाँ पर 9 कर्मचारियों की जान भी गई थी। तो उसको शहादत दिवस के रूप में जो है एआरएफ के लोग मनाते हैं। और आप जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, एआरएफ वाले आपको बड़ी अच्छे से बताएंगे कि ये जो पूरा देश भर के कर्मचारियों का आंदोलन था उसमें एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी था जिसमें देश भर के जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है उन सब ने अपनी रजामंदी दी थी कि हम इस आंदोलन में, मतलब इसमें हम स्ट्राइक में साथ लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। उसमें जो है एनएफआईआर जो है उसमें वो जो है लास्ट टाइम पे बैक कर गई थी। तो ये आपको जो है वो बताएंगे। तो उसी 19 सितंबर को आपको हमने जो बताया कि 19 सितंबर को कि जब वो दिन है रेलवे, मतलब रेलवे का तो है ही, लेकिन देश भर में अगर कर्मचारी आंदोलन की बात करेंगे तो 19 सितंबर 1968 का दिन जो है एकदम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब उस दिन 9 रेल कर्मचारियों की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई थी, जो कि हमने आपको बताया। और उसका जो आपको बताया कि तमाम 48,000 केंद्रीय कर्मचारियों को जो है उनकी सेवाएं बर्खास्त की गई थी। और जो आपको बताया कि रेलवे में इतने लोगों को समरी डिस्चार्ज किया गया था, उनको जो है सस्पेंशन में रखा गया था, विभिन्न अदालतों में जो है ट्रायल उनका चला। तो इस तरह का आंदोलन था। तो उसी 19 सितंबर को एआरएफ ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो जो है ये लोग आंदोलन के रास्ते उतरेंगे। तो चलिए, ये ब्रेकिंग न्यूज थी, अभी तो इतनी खबर थी तो हमने आपको सोचा पहले बता दें। तो चलिए आगे फिर मुलाकात होगी, फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।